एक गांव था जिसका नाम शिवपुर था, जिसमें सभी लोग बड़ी खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम हरिराम था। उसी का एक नौकर था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल, एक गिलास पानी लाना तो। गोपाल उसे एक गिलास पानी लाकर दे देता है और बोलता है, सरकार, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोलो, क्या बात है? सरकार, आपने अभी तक मुझे पिछले महीने का पगार नहीं दिया। अगर मेरा पगार मिल जाता तो क्या? सरकार, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। बनिया बड़ा ही मखजूस आदमी था। उससे पैसे निकालना बड़ा ही मुश्किल काम था। पैसे तो नहीं है मेरे पास, फिर भी तुम्हारे परिवार के लिए कुछ पैसा है। ये लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। गोपाल सेठ से पैसा लेता है और अपने घर चला आता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। गोपाल बार बार सेठ से अपना पगार मांगता है, परंतु सेठ उसे पगार नहीं देता। लगता है मुझे सेठ के घर नौकरी नहीं करनी चाहिए। यह बोलकर वहाँ अपने घर चला आता है। उसकी बीवी अंदर बैठी हुई थी जिसका नाम सुनीता था। क्या जी, सेठ ने पैसा दिया? नहीं, मैंने सेठ के घर नौकरी करना छोड़ दिया। अजीब, अपना घर कैसे चलेगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कोई काम अवश्य ढूंढ लूंगा। अगले दिन गोपाल काम की तलाश में इधर उधर घूमता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता, जिससे वह घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, क्यों ना हम खेत रेहन पे लेकर उस पर खेती करें? हाँ जी, ये ठीक रहेगा। किसी के घर काम भी नहीं करना पड़ेगा। फिर गोपाल गांव में जाता है और लोगों से बात करता है, जिससे उसे खेत रहन पर मिल जाता है। सुनो भाग्यवान, मुझे जल्दी खाना दो, मुझे खेत में जाना है। जी लाती हूँ। खाना खाता है और खेत चला जाता है। अरे भैया, तुम इसमें क्या? अरे भैया, हम तो बस बैंगन की खेती कर रहे हैं, तुम बताओ। अब क्या बताए, मैं फूटी किस्मत। पिछली बार मैंने भी बैंगन की खेती करी थी, पर अच्छी फसल नहीं हुई थी। पर अब की बार भी बैंगन ही बोया है। ना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और गोपाल भी अपने घर चला आता है। सुनो भाग्यवान, एक गिलास पानी लावो। जी लाती हूँ। एक गिलास पानी लाकर दे देती है। आज तो काम करते करते थक गया। कुछ दिन बाद गोपाल अपने खेतों में जाकर देखता है तो बैंगन के पौधे निकल चुके थे। भगवान की कृपा रही तो इस साल बैंगन की खेती अच्छी होगी। उसी समय गांव वाला चुपके उसकी सारी बात को सुन रहा था। उसका खेत सूखा पड़ा था। कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेतों में अब बैंगन निकल चुका था। सुनो भाग्यवान, मैं अब खेत में जाता हूँ। वह इतना बोल के निकल जाता है अपने खेत की ओर। इसे बेच करके तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। गोपाल भैया, आपका तो बैंगन इस साल बड़ा ही अच्छा हुआ है। इसका तो बैंगन बड़ा ही अच्छा हुआ है। और मेरे खेत में तो कुछ नहीं। इस गोपाल का तो कुछ करना पड़ेगा। इतना सोचकर वह अपने घर आ जाता है और एक दवा ले लेता है। उधर गोपाल बैंगन तोड़ता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। बड़ा उछल रहा था, देखता हूँ अब क्या। बैंगन तोड़ता है और इधर वह मौका पाकर दवा को डाल देता है। हे भगवान, कल ही तो ठीक था, अचानक ये क्या हो गया? अगले दिन गोपाल कुछ समझ नहीं पाता और घर चला आता है। क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बतूनो भाग्यवान? पता नहीं कैसे हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। अजी आप ये क्या कह रहे हैं? फिर गोपाल हिम्मत करके दोबारा बैंगन बो देता है। कुछ दिन बाद खेतों में अब बैंगन निकल चुका था और गोपाल बैंगन तोड़ता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। इतना सब करने के बाद भी यह गोपाल अपना खेत फिर से हरा भरा कर दिया। इस बार इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन गांव वाला फिर से दवा लेकर आता है। गोपाल खेत में बैंगन तोड़ रहा अरे था। भैया, ये फसल तो खराब हो गई थी। हाँ, क्या बताएं,
कैसे मेरी सारी फसल खराब हो गई। तभी गोपाल उसके हाथों में दवा की शीशी देखता है और शक हो जाता है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। कहकर जाने का नाटक करता है और झाड़ी के पीछे छुप जाता है। हाँ, अब ठीक है, कोई देख भी नहीं रहा। बड़ा उछल रहा था। देखता हूँ अब कैसे बैंगन तोड़ता है। जैसे ही वह दवा डालता है तभी गोपाल आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और गांव के सामने ले जाता है। मुखिया जी, ये किशन मेरी फसल में जहरीली दवा डालता था, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो गई। किशन, क्या यह सच है? मुखिया जी, दरअसल मैं गोपाल की तरक्की देख के जलने लगा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आगे चलकर ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए किशन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और उसे गांव से निकाल दिया जाता है। मुखिया किशन को गांव से निकाल देता है और गोपाल अपने खेतों में बैंगन बेचकर अपना जीवन यापन करने लगता है।